फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करना सीखेंगे ऑल ओवर सूट, जिसमें हमारे कढ़ाई वाले गले हैं। और इन्हें कटिंग करने से पहले हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम कटिंग करें तो हम ये सब देखें कि हमारा गला ज़्यादा नीचे तो नहीं है या हमारा ज़्यादा छोटा तो नहीं बना हुआ, और हम किस तरह कुर्ते को निकालें कि हमारा कपड़ा प्रॉपर तरीके से बाजू के लिए बच जाए। तो हम छोटी छोटी बातों की जानकारी देते हुए हम इस सूट की कटिंग के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा पूरा इस तरह एक साथ सूट है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपके पास ये सूट आते हैं इस तरह के, देखिए जब आपको ये सिलना होता है तो आपको क्या देखना होता है। सबसे पहले तो आपको चेक करना होता है कि हमारा गला कितना कितना बना हुआ है। देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से आप इसे चेक करो, ये आपका 11 इंच है। तो जब आप सूट की कटिंग करोगे तो देखिए ये सब बातों की जानकारी लोगे कि आपको गला, यदि आपको गला 6.5 इंच बनाना है तो आप इसको 7 इंच पर कटिंग करोगे। और 7 इंच पर कटिंग करने के बाद देखिए ये वाला कपड़ा आप कटिंग करके निकालोगे और उसके बाद आप सूट की ड्राफ्टिंग डालोगे। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी बातों को यदि आपको पता होता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सूट की कटिंग करो, जिससे आपका कपड़ा प्रॉपर तरीके से कटिंग हो जाए। तो आपको स्टिच करते टाइम ये प्रॉब्लम ना आए कि हमारा सूट का गला बहुत नीचे हो गया है या हमारा काफ़ी छोटा है, हम इसे किस तरह बड़ा करें। तो देखिए हम ये सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले इसमें कुर्ते का पार्ट निकालो और ये पूरा कपड़ा देखिए हमारा एक साथ है। कुर्ते की लेंथ और आगे और पीछे के निकालने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि हमारा प्लाजो का कपड़ा या सलवार का कपड़ा प्रॉपर तरीके से बचा है या नहीं। देखिए, जब आप फ्रंट पार्ट निकालो तो आप सबसे पहले बीच में गला फोल्ड करो। देखिए, इसका बीच लेते हुए इस तरह कपड़े को रखो। जो आपका देखिए छोटा बड़ा यहाँ पर बचता है तो आप पूरे कपड़े में यहाँ पर पूरे कपड़े में इसी तरह फोल्ड करोगे। आपको ऐसा नहीं कि आपको एक साइड से कम और एक साइड से ज़्यादा बच जाए। और देखिए, गले के हिसाब से जो भी आपका बड़ा पीस होता है, जैसा कि हमने यहाँ से लगा के बताया, हमने ये 7 इंच पर एक निशान लगाया है। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसे कटिंग करके निकालोगे। और उसके बाद आप देखिए जो भी आपकी लेंथ है, लेंथ का प्रॉपर तरीके से निशान लगाओ जितनी आपको लेंथ बनानी है। और लेंथ लगाने के बाद उसके नीचे आप 3 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाओ। तो देखिए हमें 42 करनी है तो हम इसको 45 पर एक मार्क करेंगे और नीचे लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये प्रॉपर तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारे फ्रंट, और इसी तरह हम बैक का पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, ये हमने आपको फ्रंट पार्ट निकालने का तरीका बताया है। आपको उसमें विशेष ये ध्यान रखना होगा, जब आप गले के हिसाब से फोल्ड करो, कपड़े का हमेशा गले के हिसाब से फोल्ड करो। और ये बीच की लेयर भी आप बिल्कुल ऐसी लेके जाओ जिससे आपकी साइड की पट्टी जितनी बचती है वो पूरे कपड़े में एक सार बच जाए। और आपका जो भी ये देखिए छोटा बड़ा पार्ट है, आप ऐसा नहीं कि आप ऊपर से गला लगा दोगे तो आपका गला बहुत बड़ा हो जाएगा। गले को चेक करो, गले में जितना आपको बनाना है उससे आधा इंच ऊपर लेते हुए आप इस कपड़े को कटिंग करके निकाल दो। और देखिए, जब आप फ्रंट पार्ट मोड़ते हो, यदि आप सूट को सीधे पीस में कटिंग कर रहे हो, कभी कभी हमें सूट जो हमारे हैवी गले होते हैं तो हम इसको सीधा फोल्ड कर लेते हैं जिससे हमारा गला सेंटर में हमें अच्छे से दिखाई दे जाए। तो आप ये ड्राफ्टिंग डालने से पहले आप सारे कपड़े पर उल्टे पार्ट पर इस तरह लाइन डाल लो जिससे आपको ये सुविधा हो जाए कि हमारा कपड़ा उल्टा है और आपको स्टिच करते टाइम कोई भी दिक्कत ना है। तो आप देखिए पूरे कपड़े पर इस तरह खोलने के बाद आप इस तरह लाइन ड्रॉ करो जिससे आपका कपड़ा देखिए उल्टे पार्ट का पता चल जाए, जैसे कि हमने आपको ड्राफ्ट डाल के बताया है। देखिए, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर ड्राफ्टिंग डालते हैं। देखिए, इस तरह फोल्ड करने के बाद आप इसमें यहाँ से लगाओ। और हमें इसका छोटा गला बनाना है तो हम इसको यहाँ से 7 इंच का तीरा लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से 6.5 इंच का मुड्ढा लगाएंगे। 6.5 इंच का मुड्ढा लगाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 21 इंच है तो हम इंच टेप का 1 हम गले के पास रखेंगे। गले के पास देखिए इस तरह हम गले के पास रखेंगे इंच टेप का 1। और यहाँ रखने के बाद जो लाइन हमारी 6.5 वाली आकर रुकी है, इसी लाइन को हम 10.5 इंच तक इस तरह बढ़ाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर मार्क लगाया है और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये हमारा कटिंग वाला पार्ट है और ये हमारा स्टिच वाला पार्ट है। इसके बाद हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। देखिए, ये हमारा 15 इंच पर होता है और एक हम निशान लगाएंगे 21 या 22 इंच पर। तो हम देखिए ये निशान हम यहाँ पर 21 इंच का लगाएंगे। देखिए, कमर का निशान हमारा 19 इंच है तो हम यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 22 इंच हमारा हिप का निशान है तो हम यहाँ से 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इन तीनों निशान को लगाने के बाद आप अच्छे से देखिए
स्केल से मिलाओ जिससे आपके सूट की ड्राफ्टिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। देखिए तीनों निशान मिलाने के बाद देखिए ये आप अच्छे से इस तरह मिलाओ और इसके बाद आप देखिए बाहर कटिंग वाली लेयर मिलाओ जो आपकी 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा होगी। देखिए इस तरह लगाने के बाद आप फिर नीचे पल्ले वाला निशान लगाओ। देखिए हमें इसके पल्ले भी 22 इंच बनाने हैं तो आप नीचे भी एक मार्क लगाओ, वो आपका 11 इंच होगा। देखिए ये आपका नीचे वाला पार्ट है। तो देखिए आप ये अंदर वाले निशान से मिलाओ और बाहर वाले निशान से मिलाओ। तो देखिए ये आपके सूट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। और आप मुद्दे में देखिए यहाँ पर जब आप आओगे तो आप यहाँ पर छोटा 1 इंच का मार्क करो। देखिए ये 1 इंच का निशान लगाओ और इसे यहाँ से ये आप छोटी गोलाई डालते हुए आप ये वाली प्रॉपर ड्राफ्टिंग डालो। तो देखिए हमने ये आपको चेस्ट और नाप के हिसाब से जो हमारे सूट की नाप है उसके हिसाब से 3 मार्क लगाने के बाद चौथा निशान हम नीचे लगाएंगे और ये लेयर हम स्केल से मिलाएंगे। इसके बाद हम 1.5 या 2 इंच के बाहर मिलाएंगे और यहाँ पर 1 इंच का ड्रॉ करने के बाद हम ये ड्राफ्टिंग परफेक्ट तरीके से लगाएंगे और हम इसको कटिंग करके निकालेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग परफेक्ट तरीके से हो जाती है। देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करी हुई है। फिर हम जब बैक पार्ट को कटिंग करते हैं तो हम कपड़े को उतना ही फोल्ड करते हैं जितना हमने फ्रंट पार्ट के पल्लों की चौड़ाई आती है। जैसे हमारे इसके पल्लों की चौड़ाई 13 इंच है तो हमने कपड़े को 13 इंच फोल्ड करा है। 13 इंच फोल्ड करने के बाद जो भी कपड़ा हमारा देखिए ये बचता है, ये हमारे बाजू के लिए बचता है क्योंकि हमने ये बिल्कुल बीच में से निकाला था क्योंकि इसमें हमारा गला था। पर ये हमारा प्लेन पार्ट है तो हम इसे बीच में से नहीं निकालेंगे। इससे हम कपड़े को हमारे जो पल्ले की चौड़ाई है इसके हिसाब से फोल्ड करेंगे और बाकी कपड़े का स्पेस हम यहीं पर छोड़ेंगे। तो देखिए इतना सब कुछ करने के बाद आप नीचे से पहले कपड़े को कटिंग करके निकालो। जैसा कि देखिए हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है। इस कपड़े को यहाँ से निकालने के बाद और जो भी हमने कपड़े का निशान लगाया हुआ है इसे देखिए प्रॉपर तरीके से कटिंग करते हुए ले आओ। आप इसे अच्छे से इस तरह कटिंग करो। ये आपका बैक पार्ट की कटिंग होती है। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना होता है कि जो हमारे गले बने हुए सूट होते हैं उसमें हमारी बिल्कुल सेंटर से कढ़ाई और गले का ध्यान करते हुए हम ड्राफ्टिंग डालते हैं फ्रंट पार्ट की। और जब हम बैक पार्ट निकालते हैं तो उसको एक साइड से फोल्ड करते हैं जितना हमारा फ्रंट पार्ट के पल्लों की चौड़ाई आती है उसी हिसाब से हम बैक पार्ट को फोल्ड करने के बाद कटिंग करते हैं, जिससे हमारे जो कपड़ा हमारा बचता है उसमें हमारे जॉइंट लगने के बाद बाजू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल जाती है। देखिए ये हम आपको बैक पार्ट की कटिंग बताई है। और देखिए मुड्ढे में हमने फ्रंट पार्ट पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था, बैक पार्ट को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा देते हुए इसे 1.5 इंच की मार्किंग देते हुए हमने इसको बाहर निकाला है। तो देखिए जब भी आप कटिंग करो यदि आपने 1 इंच की मार्किंग करी है तो पीछे वाला पार्ट इससे आधा इंच ज़्यादा लेते हुए इसकी गोलाई करो। और इतना सब कुछ कटिंग करने के बाद आप इसमें छोटे छोटे 3 मार्क लगाओ। देखिए एक आप यहाँ पर लगाओ जहाँ से आपकी फिटिंग स्टार्ट होती है, एक आप यहाँ पर लगाओ जहाँ आपकी कमर है, तो एक निशान आप यहाँ पर लगाओ जहाँ आपका चाक बनते हैं, और एक निशान आप यहाँ पर लगाओ जहाँ पर आपको नीचे से फोल्ड करना है। तो देखिए ये हमारे दोनों पीस की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमें बाजू किस तरह निकालनी है। तो देखिए बाजू के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचता है, तो हमें क्या करना है, बाजू को हमें 18 इंच निकालना है। तो हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद देखिए दोनों पार्ट को आप इस तरह फोल्ड करो, और आप जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, लंबाई में प्लस 2 इंच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके निकालो। देखिए ये हमारा लंबाई वाला पार्ट है। देखिए ये हमारी 19 इंच है, तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट नाप है। हम इस कपड़े को यहाँ से कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम साइड से भी इसे थोड़ा कटिंग करके निकालेंगे। देखिए हम आपको जॉइंट वाली बाजू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताएंगे कि जो आपके पास कपड़े बचते हैं आप उसमें बाजुओं को किस तरह निकालो कि आपका बाजू की ड्राफ्टिंग अच्छे से हो जाए और आप इस तरीके से निकल पाओ। तो देखिए इस तरह रखने के बाद आप जो भी आपका कपड़ा बचा था अभी उस कपड़े को उसके साइड में रखो, और उसके बाद आप बाजू की ड्राफ्टिंग डालो। देखिए, और जब आप इस तरह कटिंग करते हो तो आप उसमें उल्टे सीधे का ध्यान रखो कि आपकी कटिंग करते समय बाजू का कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो, इसमें जोड़ लगाने में कपड़े को उल्टा सीधा ना हो जाए। देखिए इस तरह रखने के बाद आप बाजू को ऐसे फोल्ड करो। देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर आप इसमें बाजू की ड्राफ्टिंग लगाओ। देखिए ये हमने यहाँ पर जॉइंट का कपड़ा रख लिया है, और ये करने के बाद हमने इस कपड़े को
10 इंच बना लिया है। देखिए ये हमारा 10 इंच है। इस तरह करने के बाद आप ये छोटा बड़ा जो भी पार्ट है इसे कटिंग करके निकालो और इसे यहाँ से भी कटिंग करके निकालो। देखिए ये करने के बाद आप इस वाले कपड़े को भी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दो। इसके बाद आप परफेक्ट तरीके से आपके बाजू की कपड़ा सेटिंग हो जाता है। पहले इसमें जोड़ की पट्टी रखो, जब आप इसमें ड्राफ डालो। देखिए अब हमने यहाँ पर ये पट्टी रखी हुई है और ये कपड़ा हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो हमारे पास ये 10 इंच की चौड़ाई का कपड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, खुली साइड जाओ और यहाँ पर एक 4 इंच का निशान लगाओ और एक निशान आप यहाँ पर 2 इंच का लगाओ। 2 से 4 को बिल्कुल तिरछा तरीके से मिलाओ। देखिए सफाई से। और यहाँ पर आधा इंच की मार्किंग करने के बाद और यहाँ से फिटिंग का निशान लगाओ। ये आपका 8.5 है और यहाँ से आपका निशान 6 इंच है। तो देखिए ये निशान आप अंदर का अंदर मिलाओ और ये आपका कटिंग वाला पार्ट है। और जो मैंने छोटी मार्किंग बताई इसे यहाँ से टच करते हुए आप ये राउंड शेप करो। एक निशान आप अंदर लगाओ और यहीं से इसके अंदर की शेप डालो। तो देखिए ये हम बाहर वाली कटिंग 4 पीस ही करेंगे और ये हम 2 पीस ही करेंगे। तो देखिए हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। आप सबसे पहले ये वाली कटिंग करो जो आप 4 पीस की करोगे एक साथ। उसके बाद आप ये वाला पार्ट काट के निकालो। ये कटिंग करने के बाद जो हमने गहरी कटिंग बताई है इसे आप बाद में करो। जब आपका जोड़ लग जाएगा, इसी बाजू में जोड़ लगाने के बाद में कटिंग करी जाती है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा गले का भी आइडिया देते हैं कि जो हम ऐसे सूट बनाते हैं उनमें हम गले किस तरह रेडी करें। देखिए इन गलों को भी हम आपको थोड़ा सा तैयार करने का तरीका बताते हैं। जब आप सूट की कटिंग कर देते हो तो आप इस तरह का एक पीस लो जिसकी लंबाई चौड़ाई 10-10 इंच होनी चाहिए। इसके ऊपर उल्टी तरफ पेपर बुकरम चिपकाओ। पेपर बुकरम सेट करने के बाद इस कपड़े को इस तरह रखो। इसके नीचे की तरफ पेपर बुकरम है। ये कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा है। इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करो। देखिए आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ करो। इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद आप अपने कुर्ते के फ्रंट पार्ट को लो और इसका फ्रंट वाला पार्ट लो और देखिए इसको क्या करना है आपको, इसको भी बिल्कुल इसके ऊपर इसका भी बीच लेते हुए, देखिए जैसे हमारा ये सेंटर है इसका बीच लेते हुए आप इसके ऊपर यहाँ पर 3 पिन लगाओ। देखिए इस तरह रखो और यहाँ पर 3 पिन लगाओ। देखिए ये आपका गला है और ये आपके बुकरम वाला पार्ट है जो आपके नीचे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाता है। फिर आप इसके पास देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगाओ। जहाँ पर आपका कढ़ाई वाला पार्ट है बिल्कुल अच्छे से इसके पास मिलाकर सिलाई लगाओ। जो व्यूअर्स इस तरह के गले बनाते हैं तो आप वो ध्यान दें कि ये गले किस तरह रेडी करे जाते हैं। तो देखिए आप बिल्कुल इसके पास एक लाइन को सफाई से चलाओ। जितनी आप अच्छी सिलाई चलाओगे वही गला आपका परफेक्ट तरीके से बाहर निकल कर आएगा। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर आपको देखिए इससे आधा इंच दूर एक इस तरह सिलाई लगानी है, बिल्कुल कटिंग लगानी है। देखिए सिलाई लगाने के बाद आप इसे आधा इंच दूर इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इस कपड़े को कटिंग करके निकालो और आपको इसमें 5 कट लगाने होते हैं। बिल्कुल सेंटर में कट लगाओ। एक कट आप यहाँ पर लगाओ और एक कट यहाँ पर लगाओ और 2 कट आप इधर की तरफ लगाओ। पूरे गले में कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीचे गोलाई वाले पार्ट में कटिंग लगाओ। कट लगाने के बाद फिर आपका जो ये वाला कपड़ा होता है, देखिए जो आपने यहाँ पर बचा है उसे भी राउंड शेप में कटिंग करो। राउंड शेप में कटिंग करने के बाद इसका गले को उल्टी साइड को पलटो। इसके बाद इस पर प्रेस करो। तो फ्रेंड्स ये हमारे गले इस तरह रेडी होते हैं। जब भी आप ऐसे सूट बनाओ तो इसमें आप पेपर बुकरम का यूज़ करो जिससे आपके गलों में सफाई आए। क्योंकि कुछ व्यूअर्स गले तैयार करते हैं पर उसमें बुकरम नहीं यूज़ करते क्योंकि वो हार्ड हो जाती है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे गलों में पेस्टिंग बुकरम यूज़ करी जाती है जो उल्टे गले पर उल्टे कपड़े पर सेट करने के बाद उसे हम सीधा रखने के बाद कुर्ते को उल्टा रखने के बाद इसमें सिलाई लगाओ और फिर आधा इंच कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगाने के बाद जब पलटो जिससे आपका गला परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आपको कढ़ाई वाले सूटों की जानकारी अच्छे से दी है। जब आप ऐसे सूट कटिंग करते हैं तो इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो कि आपका गला किस तरह का बना हुआ है, आपके गले में ऊपर कितना स्पेस छुटा हुआ है और इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह हुई है। तो आपको हमने छोटी छोटी बातों की जानकारी दी है कि जब आप इन सूटों को कटिंग करो तो आप इसमें विशेष गले का ध्यान रखो, इसके बीच के सेंटर का ध्यान रखो और कपड़े को उसी तरह फोल्ड करो
कि जितना आपको गले की लेयर आई हुई है। बैक पार्ट हमने निकालने का आपको तरीका बताया है कि जब आप फ्रंट पार्ट काट लेते हो तो बैक पार्ट को आप एक किनारे की साइड से फोल्ड करो, और वो फोल्ड करने का तरीका वो होता है कि जो आपके पल्ले की चौड़ाई आती है फ्रंट पार्ट की, जैसे ये पल्ला हमारा जितना भी चौड़ाई आती है आप उस कपड़े को उतना ही फोल्ड करो और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखने के बाद ड्राफ्टिंग करो, और जो आपका साइड से बड़ी लेयर बचती है उसमें आप बाजू की कटिंग करो। थोड़ा सा जॉइंट डालने के बाद आपकी बाजू परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए, हमने आपको कढ़ाई वाले सूट की ड्राफ्टिंग और परफेक्ट तरीके से कटिंग और हमने इसको गला बनाने का तरीका बताया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है फैशन बुटीक एंड ट्रेनिंग सेंटर, और इसे आगे भी लोगों को शेयर करो जिससे बाकी लोगों को भी छोटी छोटी बातों की जानकारी मिलती रहे।